कि लंका से जब भगवान श्री राम वापस हुए अयोध्या तो राज्याभिषेक हो गया था। भगवान राम और हनुमान जी दोनों ही बैठे हुए। हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के चरणों को चाप रहे थे। तो भगवान श्री राम ने कहा कि राक्षस तो मर गए हनुमान, अयोध्या वासी भी मिल गए, सभी संत प्रसन्न हो गए, लेकिन मैं उदास हूं। हनुमान जी ने कहा कारण क्या है? कारण यह है कि इतना बड़ा नरसंहार देखा मैंने लंका में। यद्यपि वो राक्षस थे, सभी राक्षस थे, लेकिन बहुत बड़ा नरसंहार। समझाने के बाद भी नहीं समझे राक्षस। बहुत प्रयास किया मैंने समझाने का, तुम्हें मालूम है, तुम भी गए समझाने के लिए, अंगद को भी भेजा, लेकिन एक भी राक्षस नहीं समझे। मरना पड़ा और मजबूरी में मारना पड़ा। क्यों भाई? मजबूरी में मारना पड़ा। इच्छा तो नहीं थी, लेकिन मजबूरी में मारना पड़ा। सरजू के किनारे जाता हूं, बहुत मन लगाता हूं कि सरजू के तट पर मेरा मन लगेगा, लेकिन मेरा मन जो है सरजू के तट पर भी नहीं लग रहा है। हनुमान जी ने कहा कि आपकी इच्छा क्या है? भगवान राम ने कहा कि मेरी इच्छा यह है कि मैं नर्मदा जी के पावन तट पर जाऊं और वहां पर तपस्या करूं और दर्शन करके शांति का अनुभव करूं। ये मेरी इच्छा है। भगवान राम ने भी इच्छा व्यक्त की है। समझ रहे हो कि नहीं? कहां है? सरजू के तट पर हैं, लेकिन शांति लेने के लिए कहां आ रहे हैं? बोलो, नर्मदा जी के पावन तट पर। इसलिए जब आप नर्मदा परिक्रमा में जाते हो तो कुंभेश्वर महादेव का दर्शन होता है। होता है कि नहीं होता है? भगवान राम की वो तपस्थली है नर्मदा जी के तट पर। कौन से महादेव? कुंभेश्वर महादेव। हनुमान जी ने भी, जब राम जी जहां रहेंगे तो हनुमान जी कहां रहेंगे? बोलो भैया, राम जी को छोड़ के कहीं रहेंगे? हनुमान जी भी चले आए साथ में, और हनुमान जी ने भी नर्मदा जी के तट पर तपस्या की। हनुमंतेश्वर महादेव मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? क्यों? आपने परिक्रमा की है ना, आप लोगों ने सबने की हुई, लगभग। हनुमंतेश्वर महादेव, कुंभेश्वर महादेव। राम जी भी तपस्या कर रहे हैं नर्मदा जी के पावन तट पर, और हनुमान जी भी तपस्या कर रहे हैं नर्मदा जी के पावन तट पर। मुझे ऐसा लगता है समस्त नदियां जो तीर्थों में हैं वो पुनीत हैं, पवित्र हैं। उनमें स्नान करने से पुण्य प्राप्त होते हैं, पाप छटते हैं, कटते हैं। लेकिन यदि समस्त पुनीत पवित्र नदियों में यदि सर्वोत्तम सर्वाधिक महिमा यदि है, तो संत और शास्त्र दोनों कहते हैं, स्वयं भगवंत और हनुमंत कहते हैं, मां नर्मदा जी के दर्शन से है। ऐसी मां नर्मदा जी को हम प्रणाम करते हैं, अनंत बार साष्टांग प्रणिपात करते हैं, और नर्मदा जयंती पर में अनंत बार प्रणिपात करते हुए मां से कृपा चाहते हैं, और आप सबके जीवन की मंगल कामना भी मां नर्मदा जी से चाहते हैं। प्रार्थना करें आप सबका वो कल्याण करें, मंगल करें। भैया, अनजाने में भी अगर अपराध हो गया है, जानने की तो बात ही अलग है, अनजाने में भी, क्योंकि अनजाने के जो अपराध हैं वो समझ में नहीं आते हैं, कब हो गए, कैसे हो गए। जानकारी में तो अच्छे लोग करते ही नहीं है अपराध। पाप कहां करते हैं जो अच्छे लोग होते हैं? पापी लोग करते हैं पाप, वो जानबूझ के करते हैं। लेकिन संत जन, सुधीय जन, भावुक जन, ये कभी जो है जानबूझ करके पाप नहीं करते। लेकिन भैया, ऐसा मत सोचा करो कि हमसे पाप हो तभी हम नर्मदा जी की परिक्रमा करेंगे या नर्मदा जी का दर्शन करेंगे या स्नान करेंगे। ऐसा मत सोचा करो कि पाप काटने के लिए ही
सहज में ही मां नर्मदा जी का दर्शन और स्नान हम सभी को करना चाहिए, हमारा परम धर्म है। वो तो कृपा करती ही हैं। हनुमान जी महाराज ने, भगवान राम ने कहा, हनुमान तुमने एहसास किया कि एक अपराध तुमसे भी बन गया है। हनुमान जी ने कहा कि जानबूझ करके तो मैंने कोई अपराध किया ही नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि मैंने राक्षस मारे हैं लंका जाके, तो राक्षसों को तो मारना ही था। आपने ही प्रतिज्ञा की है, निश्चरहीन करो मई भुज उठाए प्रण की, सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। भगवान ने कहा कि राक्षसों को मारने की प्रतिज्ञा मैंने की थी, लेकिन राक्षसियों के गर्भ में जो पल रहे थे वो भी तो मर गए, और वो तुम्हारी गर्जना से मर गए। क्यों भाई, मरे कि नहीं? सुंदरकांड में लिखा है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, चलसी महाधुनि गरज सी भारी, गर्भ शिव सुनि निश्चरनारी। जब लंका से तुम वापस आने लगे तो ऐसी गर्जना की कि जो राक्षसियों के उदर में थे वो सारे के सारे समाप्त हो गए। हनुमान जी ने कहा कि मैंने तो गर्जना की, इस भाव से थोड़ी गर्जना की थी कि ये सब मर जाएंगे। मैंने तो सहज में ही गर्जना की। भगवान ने कहा कि गर्जना से ये तो हुआ है। अच्छा, एक बात बताओ, हिरण्यकश्यप को क्या मानते हो तुम? राक्षस मानते हो कि नहीं मानते हो? लेकिन उसकी पत्नी कयाधु को क्या मानते हो? और कयाधु के उदर में कौन पल रहा था? भक्त प्रहलाद। बोलो भाई, ये कोई गारंटी नहीं है कि किसी राक्षसी के अंदर राक्षस ही पल रहा हो। बोलो भाई, और राक्षस वंश में भी विभीषण जैसा संत पैदा होता है कि नहीं होता है? विभीषण पैदा हुआ कि नहीं हुआ? इतना उच्च कोटि का संत हुआ कि भगवान ने कहा, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, तुम्हारे जैसे संती मुझे प्रिय हैं। भगवान ने कहा कि निश्चित रूप से हनुमान, तुमने जानबूझ करके ये गर्जना नहीं की थी कि ऐसा हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, बादल गरजे और बिजली गिरे और कोई मरे तो जानबूझ करके हुआ ऐसा क्या है? प्रभावित हो गया व्यक्ति जिसके ऊपर बिजली गिर पड़ी, प्रभावित हो गया। क्या बादल का ये संकल्प था कि हमें बिजली गिरा के मारना है? बोलो भाई, बादल ने ये संकल्प किया था कि ऐसा गरजूंगा मैं कि बिजली गिरेगी और मरेगा व्यक्ति? हनुमान जी ने कहा, सरकार तो मृत्यु योग होगा, इसी विधा से इनको मरना होगा, इसलिए वो मर गए। इसी विधा से मरना होगा तो मर गए। भगवान ने कहा, कुछ भी हुआ हो, लेकिन अब तुमको और हमको दोनों को नर्मदा जी के तट पर चलना है और तपस्या करनी है। अब मां नर्मदा ही हम दोनों का कल्याण करेंगे। सीधी सी बात ये है, ऐसी मां नर्मदा हैं। जाने अनजाने में जो भी पाप हो जाते हैं, उन पापों का शमन करने का एकमात्र उपाय है मां नर्मदा का दर्शन। नर्मदा जी समुद्र में मिली,
पश्चिम दिशा की ओर गईं और समुद्र में ही, समुद्र में तो गंगा जी सभी को ले गईं, क्यों ले गई ना गंगा सागर में, लेकिन मां नर्मदा पश्चिम की ओर गई तो समुद्र में। समुद्र का जल खारा है, जितनी नदियां हैं उन समग्र नदियों में जल आप पिएंगे तो मीठा जल, नर्मदा जी में भी मीठा जल, क्यों भैया, गंगा जी में मीठा जल, मंदाकिनी में मीठा जल है, बेतवती में भी मीठा जल है, गोदावरी में भी मीठा जल है, सब में मीठा जल है। लेकिन इतनी नदियां मिलकर के समुद्र को मीठा नहीं कर पाई। कारण क्या है, समझने की कोशिश करना। जीवन में यदि अभिमान रहेगा तो याद रखना, भले ही नर्मदा जी के तट पर तुम रहो चाहे गंगा जी के तट पर रहो, अगर अभिमान रहेगा तो तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। समझ लेना, समुद्र के अंदर अभिमान है। क्या है? अभिमान है। और समुद्र यद्यपि हम लोग समुद्र पूजन भी करते हैं, समुद्र स्नान भी करते हैं, जब तीर्थों में जाते हैं जहां जहां समुद्र है वहां स्नान करते हैं। रामेश्वरम में मेरी कथा हुई, मैं तो समुद्र स्नान करने जाता था, सभी जाते हैं। पुरी गया तो समुद्र स्नान किया मैंने। लेकिन सत्य तो यह है कि जितनी श्रद्धा और जितना विश्वास हमें मां नर्मदा स्नान और गंगा स्नान पर है, ईमानदारी के साथ बताओ, उतनी श्रद्धा और विश्वास क्या समुद्र स्नान पर है? नियम है, जाना चाहिए और करना भी चाहिए, नियम पूरा करना चाहिए, लेकिन समर्पण की बात है। ये तो किसकी बात है? समर्पण की बात है। दर्शन करने मात्र से समर्पण हो जाता है। इसलिए नर्मदा जी के तट पर तुम आओ रहो तो अभिमान मत करना, बस इस बात का ध्यान रखना। अभिमान छोड़ के जाना। आज नर्मदा जयंती पर संकल्प लो कि हम दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे और दर्शन भी करेंगे। लेकिन आज हम संकल्प लेते हैं कि मां नर्मदा आपके चरणों में अभिमान त्याग करके जाएंगे, अभिमान नहीं रखेंगे जीवन में। ये अभिमान सबसे बड़ा शत्रु है। अभिमान के कारण ही परिवार में विरोध उत्पन्न हो रहे हैं। अभिमान के कारण ही हमारी जिंदगी में खारापन आ रहा है। जो अभिमानी व्यक्ति होता है ना, उसके पास न कोई जाना चाहता है न उसका शब्द सुनना चाहता है। अभिमान के कारण दूरियां बढ़ रही हैं, अभिमान के कारण संत भी दूर हो रहे हैं और भगवंत भी दूर हो रहे हैं, और हमारे जीवन से हमारी शांति भी दूर हो रही है, शांति भी दूर हो रही है अभिमान के कारण। इसलिए आज नर्मदा जयंती पर हमें संकल्प लेना है कि अभिमान का त्याग करना है। और हनुमान जी ने यही तो किया था। हनुमान जी ने लंका जाने के पहले अभिमान का त्याग किया। आप कहो अभिमान, हनुमान जी के पास भी अभिमान था क्या? अभिमान तो सबके पास आता है, लेकिन स्वीकार को जो लोग करें उसके पास रह जाता है। वो आता है, अगर कोई स्वीकार नहीं करता तो चला जाता है कि भाई ये हम आए, ये हमको स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं तो मैं क्या करूं, चला जाता है। आता सबके पास है, ऐसी बात नहीं है, सबके पास आता है। हनुमान जी के पास भी आया, हनुमान जी ने स्वीकार नहीं किया उसको। हनुमान जी के पास लोभ भी आया, हनुमान जी ने स्वीकार नहीं किया। ऐसी बात नहीं, हनुमान जी के पास क्रोध भी आया, लेकिन हनुमान जी ने स्वीकार नहीं किया। आया तो सब कुछ, लेकिन स्वीकार नहीं किया। बात तो यह है, आता है लेकिन स्वीकार करने की बात है, स्वीकार नहीं करना चाहिए।